हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। देखो, लॉकडाउन में पढ़ाई करने का जो पैटर्न है वो मेन आज मुद्दा बना हुआ है कि हम पढ़ाई कैसे करें। मतलब हर स्टूडेंट के मन में ऐसे हैं कि पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि 24 घंटे घर पे रहना मतलब बहुत मुश्किल होता है कि पढ़ाई कितनी करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि पढ़ाई कितनी करें और किस टाइप से करें, कौन से समय में करें कि अपने को उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, ताकि स्कूल की जो स्टडी, आज स्कूल नहीं जा पा रहे, जो पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल के जो 5-6 घंटे हैं वो कवर कैसे करें, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आशा है कि आप इसको बहुत पसंद करोगे, शेयर करोगे और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप फर्स्ट बार चैनल पे आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बार बार पिछली बार से भी आ रहे हो तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? देखिए, पढ़ाई अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बिना आज हर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। वहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी दिनचर्या, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, वो अच्छी गुजार पाओगे। ठीक है, इसलिए पढ़ाई अपने को करनी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है जीवन में, मतलब जीवन अर्थहीन हो जाता है बिना पढ़ाई के। तो प्लीज़ आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को सही तरीके से कीजिए। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पैटर्न आपको बता रहा हूँ, कितने टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखो, मिनिमम मैं बात करूँ पढ़ाई के बारे में तो आप एक इंसान को मिनिमम 6 घंटे तो डेली पढ़ना ही चाहिए। एक बच्चा है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या स्कूल लाइफ में पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जाता है डेली या अभी लॉकडाउन में नहीं जा रहा है, तो पढ़ने वाले को कम से कम 6 घंटा डेली पढ़ना ज़रूरी है। देखो, एक बार सोचना आप, 24 घंटे होते हैं। मैं उल्टे तरीके से चल रहा हूँ ताकि देखो आप अच्छे से समझ सको। उल्टे तरीके से चल रहा हूँ। 24 घंटे होते हैं टोटल, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, इसमें से माइनस कर दूँ अगर 6 आवर्स, ठीक है, तो कितने घंटे बच जाएंगे? ये तो हो गए सोने के। ठीक है, अब 6 भी कोई ना माने, 8 घंटे मान लो, तो भी 16 घंटे हो गए। 16 घंटे अपने पास बच रहे हैं। अब इन 16 घंटों में से अगर आप नहाने धोने के या अदर जो दिनचर्या है उसका 1 घंटा घटा दूँ, ठीक है, तो ये नहाने धोने की जो आपकी दिनचर्या है वो वाली मान लो, ठीक है, तो 15 घंटे बच गए। खाने पीने के 1 घंटा उसका मान लो, ठीक है, तो 14 घंटे आपके पास बच रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से आप 2 घंटे मान लो खेलने के मान रहे हो, क्योंकि खेलना भी जरूरी है। 1 से 2 घंटे मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ एक टाइम। 12 घंटे आपके पास बच रहे हैं। अब बताओ, 12 घंटे में से आपका सोना हो गया, नहाना हो गया, खाना हो गया, खेलना हो गया, अब बच क्या रहा है? देखो, घर पे है, लॉकडाउन है, घर पे रुके हुए हो, ना तो किसी से बोलना है ना किसी से और कुछ करना है, तो कुल मिला के एक ऐसा सिस्टम हो गया कि आपके पास 12 घंटे बच रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन 12 घंटे में से कम अपन 2 घंटे और कहीं ना कहीं अगर निकाल दे तो आपके पास 10 घंटे तो बच रहे हैं। 10 घंटे तो आपके पास बच रहे हैं, तो आप 10 घंटे तो पढ़ाई कर ही सकते हो मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम तो पढ़ने वाले तो 18 घंटे तक पढ़ रहे हैं। लोग 18 घंटे तक पढ़ रहे हैं, कोई 16 घंटे पढ़ रहा है, कोई 18 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन आप मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। दिक्कत कहाँ आ रही है अभी? अगर आप स्कूल जाते हो तो बात अलग होती है कि 5 घंटे स्कूल जा रहे हो, 6 घंटे स्कूल, मान लो 7 घंटे तो आने जाने सहित 7 घंटे स्कूल के स्पेंड हो जाते हैं, 6 घंटे सोने के हो गए, ठीक है, अदर दिनचर्या के 2 घंटे वो मान लो, तो 15 घंटे तो यही हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो आपके पास बचते कितने? 9 घंटे बचते हैं। तो 9 घंटे में से आप और भी कुछ टाइम स्पेंड करते हो तो मिनिमम फिर आपके पास 7 घंटे ही पढ़ने के लिए बच पाते हैं। स्कूल के अलावा 6 से 7 घंटे यही बचते हैं आपके पास। ठीक है, तो एक वो होती है कि इतने से टाइम में 10 घंटा कम नहीं होता, इतने से टाइम में 24 घंटे में से इतना सा टाइम, ये बड़ा टाइम नहीं है, छोटा है, क्योंकि दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। तो इतना सा की है, 24 एक नंबर बड़ा है लेकिन एक दिन होता है और पता नहीं चलता कब निकल जाता है जब आप पढ़ते हो।
ठीक है। जब आप पढ़ते हो तो पता नहीं चलता 24 घंटे कब खत्म हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि 10 घंटा आप पढ़ोगे ना तो पता नहीं चलेगा 10 घंटे कब निकल गए। मतलब घड़ी में देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, इजीली ऐसे पता नहीं चलेगा आपको कब निकल गए, 10 घंटे कब पूरे हो गए, ठीक है। तो आपके लिए 10 घंटे एक कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हो। स्कूल जाते हैं तो आराम से 6-7 घंटे तो उस टाइम में भी पढ़ सकते हैं। अभी तो अपन घर पे हैं, आराम से 10 घंटे अपन पढ़ाई कर सकते हैं, और वो चीज़ पढ़ाई कर सकते हैं जो मतलब किसी ने नहीं की, एडवांस पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरा टाइम अपने पास है। ना तो होमवर्क करना है, ना स्कूल का दिया हुआ याद करना है, तो एडवांस जो अपन पढ़ सकते हैं उस हिसाब से अपन पढ़ सकते हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है, गार्जियंस भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अच्छे से सुने, क्योंकि बच्चे 10 घंटे पढ़ सकते हैं। ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 10 घंटा सोचते हैं दूसरे तरीके से, 10 घंटे कोई पढ़ते ही नहीं है दुनिया में। केवल मैं बात करूँ 100 में से 1% लोग ही 10 घंटे पढ़ पाते हैं, 24 में से नहीं पढ़ पाते, इधर उधर फिजूल में टाइम खर्च हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, एक बड़ी बात नहीं है, बहुत बहुत छोटी बात है। लेकिन आप तरीके से करो तो, अगर तरीका नहीं अपनाओगे, कोई पैटर्न नहीं अपनाओगे, तो आपके 10 घंटे कोई मतलब नहीं है। आप 1 घंटा ही पढ़ पाओगे, बाकी के 9 घंटे पता नहीं फालतू के कामों में कब खत्म हो जाएंगे। तो एक पैटर्न बनाना पड़ेगा आपको, एक तरीका बनाना पड़ेगा, उस तरीके से आप 10 घंटे इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरे को पढ़ना है, एक समय सारणी बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब किसी सक्सेस आदमी से अपन जाके सुनते हैं, कोई भी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट हुआ है, कोई बढ़िया बिजनेस कर रहा है, जब अपन जाके उससे मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने पढ़ाई कैसे की, तो वो आपको एक्चुअल में सही तरीके से बताएगा कि मैं ऐसे पढ़ता था, आप इस तरीके से पढ़ो। लेकिन वो भी एक तरीका नहीं होता, क्योंकि आपकी पावर कितनी है, आप में कितनी शक्ति है, आप कितनी देर पढ़ सकते हो, वो आपको पता है, आपसे बेटर किसी को पता नहीं है। तो दूसरे के बताए हुए रास्ते पे बिल्कुल ना चले, लेकिन उसका बताया हुआ रास्ता पढ़ने का पैटर्न जो है, और कितने टाइम पढ़ता है, आपको उससे सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं इतनी देर पढ़ सकता हूँ। लेकिन आप उस तरीके से उसकी तरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप क्या पता उससे भी ज़्यादा पढ़ने वाले हो। तो अगर कोई 8 घंटे पढ़ के सेलेक्ट हो रहा है, या 8 घंटे पढ़ के कहीं आगे जा रहा है, तो आप जरूरी नहीं कि 8 घंटे पढ़ो, आप 12, 13, 14 घंटे भी पढ़ सकते हो। तो एक किसी से अपनी तुलना कम ना करे, मेरे कहने का मतलब ये है, अपने को बढ़ा के चले ताकि आपको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये 10 घंटे कैसे अपने को स्पेंड करने हैं, ठीक है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ कक्षा 10 का, ठीक है। कक्षा 10 का उदाहरण ले रहा हूँ मैं, ओनली क्लास 10th का। आप अपने हिसाब से जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके हिसाब से अपने पैटर्न बनाएं, उसके हिसाब से आप पढ़ें, ठीक है। मैं टाइम टेबल बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि किस टाइम में आप पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। 10 घंटा इजीली आप मतलब बहुत सफिशिएंट होता है, 10 घंटा आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैं बात करूँ, रात को सुबह उठने से चर्चा करते हैं अपन। जैसे सुबह 5 बजे उठे, ठीक है, 5 बजे उठे हैं अपन, ठीक है। अब 5 से 6 बजे तक तो अपन और काम करने में व्यस्त हो जाते हैं, मतलब 1 घंटा अपना जो दैनिक दिनचर्या है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब 6 बजे अगर पढ़ने के लिए बैठे, देखो टाइम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कई बच्चे जैसे कहते हैं कि सर हम तो 4:30 बजे उठते हैं, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा उसके हिसाब से बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं 4:30 के हिसाब से बना रहा हूँ, ये उठ गए ऐसा, ठीक है। अब 5 बजे आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आधे घंटे में जो आप दैनिक दिनचर्या वो पूरी करके आप 5 बजे अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 5 बजे से लेके आप आराम से 3 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। 3 घंटे भी नहीं, 2 घंटे मान, क्योंकि मिनिमम लेके चल रहे हैं, एक ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं कि हर कोई उसको प्राप्त कर सके, ठीक है, हर कोई उसको फॉलो कर सकते, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ऐसी चीज बता रहा हूं कि हर कोई उसको फॉलो कर सके, ठीक है। तो देखो 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास बच जाएंगे 7, ठीक है। 7 बजने के बाद में आप, एक तो ये हो गया पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब 7 बजे बाद में आप खाना 8 बजा दोगे, ठीक है। अब 8 बजे फिर से अगर आप पढ़ना शुरू करें, 8 बजे स्टडी शुरू करें,
ठीक है, 8 बजे से आप स्टडी शुरू कर रहे हो और कम से कम मान के चलो 3 घंटे तो पढ़ो, आराम से पढ़ सकते हो। 11 बजे तक तो पढ़ ही सकते हो, 11 बज जाएंगे। दूसरा 3 घंटे तो पढ़ ही लोगे। अब आप 11 बजे अगर सोते हो, आराम करने लगते हो, ठीक है, 11 बजे सोते हो और आराम से उठो आप 2 बजे, 11 बजे आप सो रहे हो, ठीक है, ऐसे मान लो। अब आप उठोगे 2 बजे, 2 बजे उठ के 2:30 बजे मान लो पढ़ना शुरू किया आपने, ठीक है, तो आप 4:30 बजे तक तो पढ़ ही सकते हो। कितने घंटे हो गए? 2 घंटे फिर हो गए। ये तीसरा पढ़ाई का शेड्यूल हो गया, ठीक है। ये 3 घंटे यहाँ पे बन गए अपने पास, 2 घंटे यहाँ बन गए, 3 घंटे यहाँ बन गए और 2 घंटे फिर यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब देखो आपके पास टोटल कितने हो गए? 7 घंटे हो गए। अब आप 4:30 बजे से खेलना, कूदना, नहाना धोना, जो भी आप शाम को जो भी करते हो, क्योंकि गर्मियाँ पड़ती है, कई 2 बार नहाते, तो जो भी आपको करना है, खेलना है, घूमना है, फिरना है, थोड़ा जो भी आप करना चाहते हो, तो आप 7:30 बजे तक फ्री हो जाओ, बजे तक, ठीक है, 7:30 बजे तक फ्री हो जाओ। अब 7:30 बजे फिर से स्टडी शुरू कर दो, ठीक है, 7:30 बजे फिर से स्टडी शुरू कर दी आपने। अब देखो 7:30 बजे से आप आराम से 10:30 बजे तक पढ़ सकते हो, ठीक है, 10:30 बजे तक पढ़ोगे, 3 घंटे फिर पढ़ लिए, टोटल कितने हो गए? 10 घंटे हो गए। और आप अगर 10:30 बजे सोते हो, मैं 10:30 के 11 बजा लो, 11 बजे अगर आप सोते हो और फिर से अगर 4:30 बजे उठते हो, तो आपके पास कितने घंटे हो गए? 5.5 घंटे तो इधर सो लिए, प्लस यहाँ पे कितने सो रहे थे? 2:30 बजे, 2 बजे उठ रहे थे, 11 से 2, तो 3 घंटे इधर हो गए, 8.5 घंटे सो रहे हो। तो मैंने तो 8 घंटे बताए थे, आप तो ज़्यादा सो रहे हो, 8.5 घंटे सोने के हो गए, 3 घंटे यहाँ पे खेलने कूदने, जो भी आप खाना वाना खा रहे हो उसी में 3 घंटे ये आपका खेलने कूदने का काम भी पूरा हो रहा है, ठीक है, आपके और काम है वो भी पूरे हो रहे हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी हुई कि आप इजीली हर चीज़ कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब 10 घंटे आपके पास बन रहे हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, 10 घंटे पढ़ने के लिए बन रहे हैं। मैंने एक तरीका बताया कि आप इस तरीके से 10 घंटे निकाल सकते हो, ठीक है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से इसमें मॉडिफाई करके आप जिस हिसाब से उठते हो, जिस हिसाब से सोते हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन करते हैं सब्जेक्ट वाइज कुछ वेटेज देके, किस हिसाब से थोड़ा टाइम देके कि कैसे अपने को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ्स की, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, संस्कृत और हिंदी। देखिए अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो इसको 2 घंटे कम से कम दो, इसको भी 2 घंटे दो, इसको भी 2 घंटे दो, टोटल कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। 1 घंटा आप इसको दो, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा इसको दो और 1 घंटा इसको दो, ठीक है, टोटल कितने हो गए? 10 घंटे हो गए, ठीक है। मैथ्स को आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 घंटे कवर हो जाएंगे, 2 घंटे में पूरी मैथ आ जाएगी, ठीक है। साइंस पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ोगे आपकी पूरी साइंस कवर हो जाएगी। इंग्लिश पढ़ रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, पूरी इंग्लिश कवर हो जाएगी। एसएसटी पढ़ रहे हो, 1.5 घंटे पढ़ रहे हो, पूरी एसएसटी कवर हो जाएगी। ऐसे ही संस्कृत और हिंदी, संस्कृत को 1.5 घंटा, हिंदी को 1 घंटा पढ़ोगे, आपकी पूरी कवर हो जाएगी। देखो एक्चुअली होता क्या है कि अपन पूरा पैटर्न वाइज पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक ऐसा होता है कि जो साइंस में अलग अलग लोग अलग अलग अपना ओपिनियन देते हैं कि 50 मिनट पढ़ें, ठीक है, 50 मिनट पढ़ें, ठीक है, और 10 मिनट का ब्रेक ले,
फिर वापस से 50 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले। देखो ये पैटर्न मेरे को थोड़ा अजीब इसलिए लगा कि बच्चे एक्चुअली करते ही क्या हैं, 50 मिनट पढ़ के इसको सुन के 10 मिनट कुछ करने लग जाते हैं। मान लो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो मतलब डेली एक उनका रूटीन है कि मेरे को सिर्फ पढ़ना है, वो तो 10 मिनट कुछ करके भी 10 मिनट बाद में वापस से पढ़ाई पे लग जाएंगे क्योंकि उनका शेड्यूल है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट कुछ करने के चक्कर में 1 घंटे बाद में पता चलता है कि अपन तो 10 मिनट के लिए ही करने लगे थे और 1 घंटा हो गया। तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने तरीके से, ऐसा नहीं है कि 50 मिनट पढ़े फिर 10 मिनट ना पढ़े, कुछ एक्टिविटी करे उसके बाद में। देखो ये पैटर्न सबसे बढ़िया है, मैं इसको नकार नहीं रहा, बढ़िया है, क्योंकि माइंड फ्रेश होने के लिए आपको 10 मिनट मिलने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें माइंड आपका जो है अच्छा काम भी करेगा। लेकिन कोई बच्चा इसमें अगर सूट नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रेगुलर, जैसे मैंने 4 पैटर्न से बनाया, 4 टाइम आपको दिए थे पढ़ने के लिए। एक तो मॉर्निंग टाइम, ठीक है, एक बिफोर मून, ठीक है, बिफोर नून, एक आफ्टरनून, ठीक है, और एक नाइट, मॉर्निंग का। ठीक है, देखो मैंने यहां से टाइम बताया था आपको कि आप 8 से लेके 11 तक 3 घंटे हो गए आपके पास। मॉर्निंग टाइम में 5 से लेके 7 2 घंटे हो गए आपके पास। आप इस 2 घंटे में साइंस पढ़ो। ठीक है, अब आपके पास ये 1.5 घंटा बच रहा है, तो इस 1.5 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट ही कवर कर लो, एसएसटी एंड संस्कृत। ठीक है, एसएसटी और संस्कृत आप कवर कर लो, साइंस आपकी हो गई है। ठीक है, अब आ गई आफ्टरनून वाली। आफ्टरनून में मैंने क्या बताया, 2:30 बजे से लेके 5:30-6 के आसपास बताया था मैंने। ठीक है, 7 बजे तक तो 5, ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे की पढ़ाई बताई थी मैंने, 2 घंटे बताए थे। तो आप क्या करो, यहाँ पे 1 घंटा तो ये पढ़ लो हिंदी। ठीक है, 1 घंटा तो हिंदी का पढ़ लो। अब बच रहा है आपके पास यहाँ से 1 घंटा। ठीक है, तो आप इस 1 घंटे में मैथ्स के सवाल निकालो। ठीक है ना, मैथ्स के सवाल निकालो। तो आपके पास मैथ्स 1 घंटा कम होगी, मैथ्स 1 घंटा और पढ़नी है अपने को। ठीक है, और इंग्लिश पढ़नी है 2 घंटे। अब नाइट में आ जाओ 8 बजे से। ठीक है, 8 बजे से शुरू के 2 घंटे तो इंग्लिश पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश भी कवर करनी है। अब बच गया आपके पास 10 बज गए। ठीक है, 7:30 से पढ़ने लग रहे हो तो 10:30 जैसे भी आपको पढ़ना है, 3 घंटे आपको पढ़ना है मान लो। ठीक है, तो आपके पास अब 2 घंटे तो कट गए, अब 1 घंटा बचा। लास्ट का जो 1 घंटा बच रहा है उसमें आप मैथ्स पढ़ लो। समझ रहे हो? तो कुल मिला के आपकी सारी सब्जेक्टें कवर हो रही है यहाँ से। अगर आप शेड्यूल को थोड़ा इस टाइम टेबल के हिसाब से सेट करोगे तो आपके 10 घंटे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, आप आराम से ये 10 घंटे कवर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये पैटर्न आप पढ़ाई में काम में ले। आपका जो लॉकडाउन है उसको सदुपयोग करें। देखो छुट्टियाँ बार बार किसी को नहीं मिलती, शायद ही ये ज़िंदगी में पहली बार होगा जो मतलब आपको ऐसी छुट्टियाँ मिल रही है। ठीक है, इतनी लंबी छुट्टियाँ मिल रही है कि घर पे रह रहे हो, कोई प्रेशर नहीं है, किसी काम का कोई प्रेशर नहीं है, तो आप पढ़ाई कर रहे हो। देखो कई बच्चों की ऐसी शिकायतें आती है कि फ़ोन पे लगे हुए हैं, जैसे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, हेलो ऐप पे लगे हुए हैं, लाइकी पे लगे हुए हैं, या और भी कई ऐप्स है उन पे लगे हुए हैं, तो फेसबुक व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। तो ये देखो गलत है। स्टडी टाइम में आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे, और आपको टच में रहना है तो थोड़ा बहुत आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक नामात्र ही रहे। ऐसा नहीं है कि इन्हीं में लगे हुए हो। आपकी पढ़ाई ये 10 घंटे वाली जो मैंने बताई है वो आप कवर करें, उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है, आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बिल्कुल लाइटली लेना है, केवल एंटरटेनमेंट के लिए लेना है, ताकि आपका दिमाग है वो बूस्टअप हो सके, आपका दिमाग है वो रिफ्रेश हो सके। ठीक है, उसी पर्पज़ से लेना है। एक सोशल मीडिया जो सोशल प्लेटफॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, या फिर किसी उपयोगी काम को करने के लिए होता है, लेकिन
उसका दुरुपयोग करना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाता है। आप किसी प्रकार के मान लो किसी भी सोशल साइट पे या गूगल पे या किसी भी तरीके से एक गलत तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप उसका दुरुपयोग करोगे तो वो आपके टाइम का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, वो आपका टाइम को ख़राब कर रहा है। तो आप उनसे बचे। देखो, आप जब तक बच के और आगे नहीं निकलोगे, समझोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, करना सिर्फ आपको है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप करें, और जो भी गार्जियन सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को कवर करवाएं इन चीज़ों को, और प्लीज़ सोशल मीडिया से उनको दूर रखें। देखो, हर माँ बाप चाहता है कि अपना बच्चा आगे बढ़े और अच्छा पढ़े, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे की खुशी के लिए अपन करते हैं कि यार बच्चा नाराज़ हो जाएगा ऐसे वैसे, तो अपन उसको फ़ोन वगैरह से टच में रखते हैं या कोई भी कंप्यूटर वगैरह है टच में रखते हैं, तो वो उसका दुरुपयोग करता है। देखो, दुरुपयोग करने वाले बच्चे ज़्यादा हैं, सदुपयोग करने वाले बच्चे कम हैं। निगरानी रखें आप, और बच्चे जो भी सुन रहे हैं वो अपने आप पे निगरानी रखें। आपके ऊपर एक निगरानी रखने वाले कोई है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं रख रहे तो आप प्लीज़ अपने आप पे निगरानी रखें, क्योंकि आपका टाइम है। आप अपने हिसाब से उसको स्पेंड करें, अपने हिसाब से उसको बिताएं। अपने हिसाब से आप पढ़ाई पे लगा रहे हो तो पढ़ाई पे ही लगाएं, क्योंकि आपका उद्देश्य है सिर्फ पढ़ाई करना। क्योंकि आने वाले टाइम में कंपटीशन इतना हो जाएगा, गवर्नमेंट एक जो भी वैकेंसीज है वो बिल्कुल कट हो जाएगी, क्योंकि निजीकरण जैसे हो रहा है उस टाइप से निजीकरण में भी आप जाओगे तब भी आपको नंबर अच्छे चाहिए, अच्छा टैलेंट चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब चीज़ को कवर करें, अच्छे से सोचे समझे, ठीक है। और आपको ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखो, ऐसे वीडियोज़ में हम आपके लिए टाइम लाते रहेंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य जो बच्चे हैं उन तक पहुंच सके, अन्य जो गार्जियंस हैं उन तक पहुंच सके ये वीडियो। देखो, एक चीज़ होती है कि अपने को करना, और एक चीज़ होती है करवाना। करने में जो मज़ा है वो करवाने में कभी नहीं है। खुद मन से करें तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कोई कहे और फिर करे तो मज़ा नहीं आता है उसमें। तो प्लीज़ आप अपने आप को अपने ऊपर निर्भर कीजिए, और आप जो भी काम करने वाले हो, जो भी करते हो, अपने हिसाब से अपने ऊपर करें, ठीक है। अपने पे लागू करें, आपको रियल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट भी हमें कर सकते हो। मैं कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर सकते हो उस पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हर तरीके से हम मदद करेंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को हर गार्जियंस तक पहुंचाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है। हमने हमारा काम कर दिया, बाकी आपका काम है, आप अपना काम करें। थैंक यू सो मच।